द कैलवरी रोड, जो लेखक राय हसन के द्वारा लिखी गई किताब है, उसके अध्याय 10 में आपका स्वागत है, जिसका शीर्षक है प्रोटेस्टिंग आवर इनोसेंस। क्या हम अपनी मासूमियत का बचाव कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आज हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे दिलों को आईना दिखाता है, हमारी अंदरूनी सच्चाई को उजागर करता है और हमें ये बताता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और परमेश्वर हमें वास्तव में कैसे देखते हैं। यह अध्याय बहुत गहरा है। यह अध्याय हमें अपने दिल में झांकने के लिए मजबूर करता है। तो आइए हम अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को खोलें और पवित्र आत्मा से सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं अपने बोझ, अपनी चिंता, अपनी कमजोरियां और अपनी गलतियों के साथ। हे प्रभु यीशु, हम तेरी रोशनी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे हृदय की गहराइयों तक अपने वचन के द्वारा हमसे बात करे। हे पवित्र आत्मा, इस वचन को जीवित और प्रभावी कर दे। हर शब्द हमारे मन में आग की तरह जले और हमें भीतर से बदल दे। हम इस समय इस सभा और अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारी सबसे बड़ी समस्या है मैं तो सही हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वह पाप करता है, बल्कि यह है कि वह अपने पाप को मानता नहीं। हम हर बार ये कहते हैं, मैंने क्या गलत किया, मेरी क्या गलती थी। सबकी गलती है पर मेरी नहीं। मैं तो सही था, मुझे गलत समझा गया। हम अपने अंदर एक आवाज रखते हैं जो हमेशा अपनी सफाई देना चाहती है, जो कहती है आई एम इनोसेंट। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, यहीं से हमारे दिलों में कठोरता पैदा होती है, यहीं से रिश्ते टूटते हैं, यहीं से परमेश्वर का काम रुक जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए मन के साथ चलता है, जिद्दी मन के साथ नहीं। आदम वो पहला इंसान था जिसने सफाई देने की भरपूर कोशिश की। जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर ने पूछा, आदम तुमने क्या किया? तो आदम ने कहा, यह स्त्री जो आपने मुझे दी, मतलब मेरी गलती नहीं है, हव्वा की है और थोड़ी आपकी भी। और ये चलन आज भी हम में है। हम तुरंत दोष देते हैं लोगों को, हालातों को, रिश्तों को, लेकिन खुद को नहीं। जब तक हम अपने दोष नहीं मानेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। संघर्ष तब शुरू होता है जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। लेकिन मुक्ति तब शुरू होती है जब एक इंसान कहता है, हाँ प्रभु, गलती मेरी है, अपने पूरे हृदय से मैं मानता हूं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर को हमारी सफाई नहीं चाहिए, उसे हमारा प्रायश्चित करने वाला दिल चाहिए। हम क्यों अपनी मासूमियत बचाते हैं? क्योंकि हम गलत दिखना नहीं चाहते। हम अपना सम्मान बचाना चाहते हैं। हमें डर है लोग क्या कहेंगे। हमारा अहंकार चोट खाता है। लेकिन याद रखिए, अहंकार हमें ऊपर नहीं ले जाता, अहंकार हमें गिराता है। स्वर्ग में सिर्फ एक ही व्यक्ति गिरा था, क्योंकि उसका दिल घमंड से भर गया था। वही कहानी आज भी दोहराई जाती है जब हम ये कहते हैं, आई एम इनोसेंट। यीशु जिसने कभी सफाई नहीं दी,
जब यीशु पर झूठे आरोप लगे तब उन्होंने उसके कपड़े फाड़े। जब लोगों ने कहा इसने परमेश्वर की निंदा की है, यह झूठा शिक्षक है, तो यीशु ने क्या किया? अपनी चुप्पी चुनी। क्यों? क्योंकि यीशु जानते थे परमेश्वर सच को समय पर प्रकट कर देगा। हमें अपनी सफाई नहीं देनी, बस सत्य के साथ चलना है। हमें प्रभु ने कभी नहीं कहा मैं इनोसेंट हूं। उन्होंने कहा तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम अपनी मासूमियत का बचाव छोड़ते हैं तब क्या होता है? दिल हल्का हो जाता है, रिश्तों में मिठास आ जाती है, झगड़े शांत हो जाते हैं और अहंकार टूट जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह भर जाता है। हमारी जिंदगी इसलिए भारी नहीं क्योंकि बोझ बड़ा है, हमारी जिंदगी इसलिए भारी है क्योंकि हम गलतियां मानते नहीं। प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करना चंगाई का पहला कदम है। हम ये क्यों कहते हैं कि मैं सही हूं? क्योंकि अंदर एक आवाज है, अगर मैं अपनी गलती मान लूं तो सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन याद रखें, मसीह जीवन प्रतियोगिता नहीं, क्रूस का मार्ग है। यहां कौन सही है ये रास्ता नहीं, कौन झुक सकता है वो रास्ता है। परमेश्वर एक टूटे हुए मन को नहीं ठुकराता। पवित्र बाइबल में भजन संहिता अध्याय 51 उसके वचन 1 में प्रमाणित है, जो दाऊद की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। टूटा और पछताने वाला मन हमें ये दिखाता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। परमेश्वर परिपूर्ण नहीं लोगों को इस्तेमाल करता है, वह टूटे हुए, सच बोलने वाले, झुकने वाले लोगों को इस्तेमाल करता है। जब आप कहना शुरू करते हैं हाँ प्रभु मैं गलत हूं, तो स्वर्ग आपके लिए अपने आप खुल जाएगा। हम सब गलतियां करते हैं, हम बोलने में चूक जाते हैं, हम सोच में चूक जाते हैं, हम प्रतिक्रियाओं में चूक जाते हैं, हम रिश्तों में भी चूक जाते हैं। परमेश्वर को परिपूर्ण लोग नहीं चाहिए, उसे आज्ञाकारी और मन के दीन चाहिए। ईमानदार बनना पुनरुत्थान की शुरुआत है। आज परमेश्वर आपसे सिर्फ एक वादा मांगते हैं, अपनी सफाई मत दो, अपना दिल मत दो। आपका टूटकर स्वीकार करना स्वर्ग के लिए एक सुगंध है। यही वह स्थान है जहां अनुग्रह बहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सबके अंदर एक भाग है जो अपनी मासूमियत का बचाव करता है। लेकिन परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आपका पहला कदम है झुकना, फिर मानना और टूटना। ये कहना, हे प्रभु मैं गलत था, मुझे बदल दीजिए। जब आप ये कहेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आप महसूस करेंगे आपका बोझ हल्का हो गया है और दिल में शांति आ गई है, रिश्तों में मिठास भर गई है और परमेश्वर की उपस्थिति आप में बढ़ गई है। इस अध्याय की शक्ति इसी में है। जब हम अपनी सफाई देना छोड़ देते हैं तब परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आ जाती है। तो आइए हम इस अध्याय के अंत में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हमने सीखा कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारे अंदर की जिद है। प्रभु हमें तोड़, हमारे अहंकार को पिघला, हमारी बुराई हटाकर हमारे दिल में सच्चाई बसा। हम कहते हैं, हे प्रभु हमें बदल। हम अपनी गलतियां मानते हैं, हमें तेरे समान बना। धन्यवाद यीशु, तेरी कृपा, तेरे प्रेम
और तेरे धैर्य के लिए हम ये प्रार्थना कृतज्ञता से मांगते हैं। आमीन।